जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने सीआरपीएफ ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा है और काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने फिजिकल डेट का। वो बड़ी अपडेट हम लेकर के आ चुके हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक और चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। वो 5 गलती है, ठीक है, 5 गलती है जिसको करने के बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो जाओगे, अपने फिजिकल सेंटर से बाहर हो जाओगे, मतलब कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप ये 5 गलतियों के बारे में अगर आज ही जान लेते हो तो आपको वहाँ पे ये गलती नहीं करोगे और आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, ना ही इस पर कोई फोकस करता है। अगर आप इस पर फोकस कर लोगे तो आप उन 10% कैंडिडेट में आ जाओगे जो कि सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ें हम समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। तो बस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरे वीडियो देख लो, बस आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम एक एक स्लाइड के माध्यम से हम आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझाएंगे। एकदम वीडियो को देखो लास्ट तक और वीडियो में अगर आ गए हो तो लाइक ज़रूर करना। और सबसे पहली बात, जो लाइक करने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप जैसे कि लिंक दे दूंगा और सब एग्ज़ाम एकेडमी सर्च करोगे अगर जा कर के टेलीग्राम पे तो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन नहीं यहाँ से डायरेक्टली मैं लिंक भी दे दूंगा तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों तरीका आप लोगों के पास में है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को बताते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं पहली स्लाइड पे। और सबसे पहली गलती देखिए, गलतियां तो हम आप लोगों को 5 गिनाएंगे, लेकिन ये पांचों गलतियों में से चौथा और पांचवा गलती तो ऐसी है कि बहुत ही कैंडिडेट, मतलब 90% कैंडिडेट तो ये गलती करते ही करते हैं। तो इस मतलब कि ऐसे नहीं कि ये गलती देख करके आप चले जाना चौथे और पाँचवें गलती। चौथा गलती तो ठीक है फिर भी, लेकिन पाँचवीं गलती तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो जानना ज़रूरी ही है हर कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहली गलती अगर हम देखें तो रनिंग से पहले हैवी डाइट और एनर्जी ड्रिंक। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, पता नहीं कहाँ से मतलब उनको जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि जब रनिंग होने वाली है उसे ठीक पहले माने चलो भूखे रहते हैं तो इसके वजह से वो खाना बहुत खा लेते हैं, जैसे करके हेवी एनर्जी, कुछ एनर्जी ड्रिंक ले लिए, रेड बुल पी लिया या बहुत सारा केला खा लिए, ऐसे करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं जिसके वजह से उनका पेट में दर्द हो सकता है। जब आप रनिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम में आपको काफ़ी मतलब पेट में दर्द हो जाएगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे अपने रनिंग से, ठीक है। क्योंकि ये जो है लॉन्ग रनिंग है, आप लोगों को 4.8 किलोमीटर इसमें रनिंग करना है, तो आपको बेहद ही ध्यान इसका रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको टिप्स मैं देना चाहता हूँ। अगर आप रनिंग जब स्टार्ट करोगे उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सेब खा लेना है। अगर सेब भी नहीं है तो आप थोड़े से भीगे हुए चने खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, नहीं तो आपको दर्द हो सकता है पेट में, जिसके वजह से आप रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। देखिए पहली गलती ये रही। दूसरी गलती पे चलते हैं, ठीक है, चलिए दूसरी गलती पे चलते हैं। और ये हमारा दूसरा गलती रहा, कोई भी उम्मीदवार सामान्य माप के समय ही छाती फुलाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता। जब वहाँ पे पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है, जैसे मापन होती है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो पहले से ही छाती फुला लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। जब मापन होता है तो वहाँ पे उनकी छाती फूलती ही नहीं, तो यहाँ पे भी आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पे क्या करना है, सामान्य स्थिति में रखना है। फिर अगर कमांड मिलता है आप लोगों को कि छाती फुलाने का, उस टाइम आपको फुलाना है, जिसकी वजह से आप डिसक्वालीफाई नहीं होगे, ठीक है। और ज़्यादा प्रयास करना है कि अगर आप माने चलो रेंज में है, ठीक है, आपका रेंज में है, नॉर्मल में आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना है और ज़्यादा नहीं फूल रहा तो आपको क्या करना है, एकदम से थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है, इस हिसाब से कि थोड़ा कम हो जाए और जब फुलाए तो आपको 5 सेंटीमीटर आसानी से बढ़ जाए। लेकिन इतना भी कम मत करना कि एकदम जो स्टैंडर्ड बनाया गया है 80 सेंटीमीटर उससे भी कम हो जाए, ठीक है। और तीसरी गलती के ऊपर चलते हैं और शुरुआत में स्प्रिंट मारना। देखिए तीसरी गलती भी बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी रनिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारे एक बैच में 50-60 या 100 ऐसे करके, अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो मैक्सिमम तो 50 से 60 कैंडिडेट का बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे को देखा देखी हम क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुरू में जब रनिंग स्टार्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंट लगा देते हैं, ठीक है। कम से कम आप स्प्रिंट लगाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओगे, 1 किलोमीटर जाते जाते आपकी सांस फूलने लग जाती है और आप क्या हो जाते हो, थकान महसूस हो जाता है और आप मतलब हताश हो जाते हो, सोचते हो कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा और वहीं पे आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि कभी भी रनिंग जब स्टार्ट होता है और लॉन्ग रनिंग में खास करके ध्यान देना है
कि आपको हाई स्प्रिंट नहीं मारना है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंट नहीं और बहुत ही ज़्यादा पीछे नहीं तो दोनों केसेज में आप लोग को डीमोटिवेशन ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडियम रनिंग रखना है, मीडियम रेस रखना है, ना ही पीछे और ना ही आगे, आपको बीच में चलना है, आपको रिदम बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में ही आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, मतलब लास्ट तक टिक पाओगे रनिंग में, ठीक है। और अब चलते हैं चौथे गलती जो कि मेन इंपॉर्टेंट है और उससे भी बड़ी गलती जो है पांचवी है। तो देखो, अभी तक वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। ऐसी चीज़ें जानकारी मतलब होनी चाहिए सभी को, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर चौथी गलती देखिए, डॉक्यूमेंट अधूरा होना। देखिए लाइसेंस वगैरह का तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप चेक कर लेना कि फिजिकल के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने ऑलरेडी वीडियोज भी बनाए हैं, चैनल में जा कर के देख भी सकते हो। तो वहाँ पर आप लोगों को जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही पड़ेगा। जैसे मान चलो फ़ोटो आईडी कार्ड हो गया, फ़ोटोज वगैरह हो गया कुछ, या 10th का मार्कशीट वगैरह कुछ मांगा जाए वहाँ पर। तो एक आधार के रूप में आप जैसे रिलैक्सेशन कोई ले रहा है तो उसका भी कुछ सर्टिफिकेट, जैसे रेजिडेंशियल और जाति लेकर के जाना। ये सारी चीज़ें पहले से बनवा के रखो, क्योंकि अगर आपके पास में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और ये ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है कि ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है और सेंट्रल में होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट भी होता है, और उस पर बना लोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियों में वही मांगा जाता है जो फॉर्मेट वाला होता है, ठीक है। और देखिए, अब चौथा गलती तो मान चलो सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया। और सबसे मेन जो है हमारा पांचवा गलती, जिसको बहुत ही कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, और उनके साथ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, और उसके बाद में वो तो सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइमिंग मेरा अच्छा था, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद में मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि आपने छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, पांचवा गलती के ऊपर चलते हैं। और मैं बता दूं, देखिए, धूप में प्रैक्टिस न करना। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम बता देते हैं, बहुत सारे कम से कम 95 से लेकर के 98% जो कैंडिडेट होते हैं ये गलती करते ही करते हैं। यहाँ पर देखिए, सिर्फ ठंडे मौसम में प्रैक्टिस करना वास्तविक पीईटी से परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट कब क्या करते हैं, शाम को और सुबह, यही 2 टाइम होता है, उसी टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सुबह में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रैक्टिस किया, और शाम में जा कर के 6 बजे से 8 बजे के बीच में लोग प्रैक्टिस करते हैं, यही मेन शेड्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा गलती आपका यही पे है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब भर्ती सेंटर पे जाओगे तो आपको रनिंग तो इतना सुबह तो देखने को नहीं मिलेगा, जितना भी पहले होगा तो आपको 6 बजे के बाद ही होगा। और आपका शिफ्ट ऐसा मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ यही होता है कि 9 से 10 बजे वाली शिफ्ट में आता है, या 10 से 11 बजे वाली शिफ्ट में भी किसी का आ जाता है। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि आपको, जैसे कि सप्ताह में डेली नहीं करो, डेली करने में भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आपको सप्ताह में 2 या 3 दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि कम से कम धूप निकल जाए, उस टाइम में धूप निकल जाए। तो ऐसा नहीं कि 12 बजे चले जाओ रनिंग करने के लिए, है ना, तो उसका भी टाइमिंग है। जैसे कि सुबह के टाइम में ही 8-9 बजे के करीब में आप लोग जा करके एक बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मतलब सप्ताह में 2 बार तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करो और टाइमिंग में आने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंट भी नहीं मारना है। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो है प्रैक्टिस में रहेगा, और प्रैक्टिस में रहेगा तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होती है, और 100% होगी ही होगी, ठीक है। आपको टाइमिंग में कभी होता ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप लोग पहले ही भर्ती अटेंड किए होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर इंश्योर कर लेना कि आपको प्रैक्टिस जो है 1-2 बार सप्ताह में आपको धूप में भी करना है, जिसके वजह से आपके मन में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है दोस्तों। और रही बात यहाँ पर कब तक आपकी फिजिकल हो सकती है, तो दोस्तों इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग केसेज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने चैनल पे किसी दूसरे के भरोसा नहीं रहता, मैं खुद ही एनालाइज करता हूं और खुद ही रिपोर्ट्स लेकर के आता हूं, ठीक है। उसी रिपोर्ट्स के आधार पे हम आपको बताते हैं। तो जो हमारा रिपोर्ट्स कहता है, ठीक है, हम जहां तक उम्मीद लगाते हैं, जहां पता करते हैं, हम इंटरनली चीज़ों को पता करते हैं, हम जुड़े हैं इन चीज़ों से, इसलिए हम खुद दूसरे पे भरोसा नहीं करते, और हम ही अपने लेवल पे इसको पता करते हैं कि कहाँ तक मतलब ये बातें सही है। तो देखिए, इसका जो फिजिकल आप लोगों को होने वाला है, इसका लास्ट अगस्त से आपको, देखिए कब होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में नोटिस ज़रूर निकल जाएगा। ये मतलब ये एक प्रकार से हमारे पास में सूचना है कि इसका नोटिस जो है आप लोगों को लेट अगस्त तक आपको देखने को मिल ही जाएगा, 20 से लेकर के 30 के बीच में, कि कुछ ना कुछ इसके बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पहले ही जल्दी देखने को मिल जाए। और एक बार मैं पहली बार ही एक वीडियो में बताया था
कि अगर 200 लाइक कंप्लीट करा दोगे उस वीडियो पे, तो जैसे कि RTI लगाएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग प्रूफ मांगते हो हर चीज़ों में, जो कि प्रूफ माने चलो कोई भी अथेंटिक चीज़ों को प्रूफ कैसे आएगा, जैसे RTI लगाएंगे तो आपके सामने प्रूफ रहेगा, है ना। तो उस चीज़ों को आप विश्वास करोगे, क्योंकि वो ओरिजिनल साइट पे आप लोग लाइव दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ के लिए भी मैं वही बातें बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक से ज़्यादा नहीं मांग रहे हम, अगर 200 लाइक ही करा दोगे तो मैं आप लोगों के सामने ही लाइव दिखाऊंगा और लाइव चीज़ें RTI लगाऊंगा और लाइव ही आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो इसमें कोई भी मतलब 100% पारदर्शिता होगी और कोई भी आपको समस्या भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, अगर आपको जैसे जानकारी चाहिए तो देखना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी CRPF ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन की वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है और हम इससे जुड़े हैं, एक एक चीज़ ग्राउंड पे जानते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें फेंकते हैं, है ना। तो आप हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके रखिए, हर चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।